हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का सेशन होने जा रहा है एक टूल के ऊपर जिसका नाम है वाजू। तो चलते हैं। इस पे हमारा जो एजेंडा रहेगा आज के सेशन का कि हम वाजू को यूज़ क्यों करें, वाजू है क्या, कुछ टूल जिनके साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे और डेमो डेमो मे बी इन नेक्स्ट क्लास से मैं शो कर पाऊंगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करूं वजू यूज़ करते क्यों हैं, तो आजकल के टाइम पे सभी ऑर्गेनाइजेशन की एक बेसिक नीड है कि वो अपने जो डेटा है उनका पर्सनल डेटा हो, कस्टमर का डेटा हो, एम्प्लॉय का डेटा हो और कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा हो, उसको सिक्योरिटी को इंश्योर करें। डेटा लीकेज जो उसका थ्रेट एक बहुत बड़ा थ्रेट है कंपनी के लिए। उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे टूल आते हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उनमें से एक टूल वजू है। इन सब टूलों में से हम वजू को क्यों यूज़ करेंगे वो देखते हैं आगे। एक छोटी सी डेफिनेशन, वजू है क्या। वजू एक फ्री ओपन सोर्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो कि हमें XDR और SIM की कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करता है। XDR रेफर कर रहा है यहाँ पर एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स को, और SIM सिक्योरिटी इवेंट्स सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट को रेफर कर रहा है। ये जो अप्रोचेस हैं दो, वो ये कहती हैं कि हमारे पास पूरे नेटवर्क पॉइंट की विजिबिलिटी होनी चाहिए। ये विजिबिलिटी हमारे पास रियल टाइम में होनी चाहिए। प्लस हम इस विजिबिलिटी को रियल टाइम में तो देख रहे हैं, साथ में अगर रियल टाइम में कुछ छूट रहा है तो उसका हम लॉग्स बना के रखें, लॉग्स को सेव करके रखें और टाइम टू टाइम उन लॉग्स को हम एनालाइज करें। तो कुछ फीचर्स हैं वजू के जिनकी वजह से ये जाना जाता है इंट्रूजन को डिटेक्ट करना। इंट्रूजन यानी हिंदी में कहें तो हस्तक्षेप करना, कि जिससे आपके फंक्शनिंग में कुछ फर्क पड़ रहा है। वो किसी तरह का मालवेयर हो सकता है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, हो सकती है, या रूट किट्स हो सकते हैं। रूट किट्स से रेफर मैं कर रहा हूँ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ कुछ ऐसा अटैक, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि आपके OS लेवल पे, कर्नल लेवल पे की जो फाइल्स हैं उनमें कुछ ऐसा चेंजेस ला दें कि जिनसे आपका जो बेसिक इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाए। उसके बाद लॉग डाटा एनालिसिस। हम जैसे मेरा सिस्टम है, लाइनस का सिस्टम है, उस पर डिफरेंट टाइप के लॉग बन रहे होंगे। ऑथ डॉट लॉग बन रहा होगा, कर्न डॉट लॉग बन रहा होगा, असेस डॉट लॉग बना, अलग अलग टाइप की फाइलें बनती है, उनको हम यहाँ से मॉनिटर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग का। फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग में हम किसी फाइल की इंटीग्रिटी को चेक करते हैं। मान लो मेरे पास एक फोल्डर है और डॉक्यूमेंट के नाम से, मैं चाहता हूँ कि उस फोल्डर को मॉनिटर करना। अगर उसमें कोई फाइल बन रही है उसकी रिपोर्ट आए, कोई फाइल डिलीट हो रही है उसकी रिपोर्ट आए, प्लस उस वाले फोल्डर में कोई फाइल पड़ी है उसमें से अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो भी मेरे को रिफ्लेक्ट हो। हैश वैल्यू एक यूनिक वैल्यू एसोसिएट होती है किसी फाइल के साथ। उसमें अगर फाइल में आप एक सिंगल लेटर भी चेंज करते हैं तो आपकी जो फाइल की इंटीग्रिटी चेंज हो जाएगी। देन नेक्स्ट फीचर वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन की तरफ इशारा करता है। हमारा सिस्टम कितना वल्नरेबल है या एक्सपोज्ड है टुवर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड। मतलब हमारा सिस्टम कहाँ कहाँ से वीक है अटैक्स की तरफ होने को, उसको ये डिटेक्ट करता है। इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन असेसमेंट है, हमारे जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है उनका चेक कर सकते हैं हम। इंसिडेंट का रिस्पॉन्स है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स में हम ऐसा कोई रिस्पॉन्स सेट कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर एक्शन हुआ है तो उसका ये रिएक्शन हो। अटैक हुआ है तो नेटवर्क को तुम शट डाउन कर दो, उस प्रोसेस को ब्लॉक कर दो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फीचर है रेगुलेटरी कंप्लायंस का है। रेगुलेटरी कंप्लायंस की मैं बात करूं तो कोई अलग अलग बिजनेसेस हैं, अलग अलग बिजनेसेस हैं उनमें अगर मैं बात करूं रेगुलेटरी कंप्लायंस के उन्हें लागू करना चाहूँ तो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी है। वो पेमेंट के लिए पेमेंट में जो क्रेडिट और डेबिट में जो कंपनियां डील करती हैं उनके लिए एक रेगुलेटरी है। उनके स्टैंडर्ड को फॉलो करना उनके लिए लगभग लाजमी है। इसी तरह हिप्पा है, NIST है,
अलग अलग कंप्लायंस है, ये आपके बताती है हमें कि आपका सिस्टम इन कंप्लायंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। लास्ट फीचर बट नॉट द लीस्ट फीचर, क्लाउड सिक्योरिटी। इसमें हम जो हमारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं, अमेजोन, अजोर, ढेर सारे हैं, गूगल है, हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। और वहाँ पे भी जैसे हम ऊपर वाले जो फीचर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे सिस्टम को, क्लाउड नेटवर्क को, चाहे वो डोकराइज नेटवर्क हो, वर्चुअलाइज नेटवर्क हो, उसको हम कह सकते हैं मॉनिटर कर सकते हैं और सिक्योर बना सकते हैं। नेक्स्ट चलता हूँ, कंपोनेंट देख लेते हैं। वजू की अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो वजू में सेंट्रल कंपोनेंट रहते हैं 3, इंडेक्सर, सर्वर, डैशबोर्ड। एंड पॉइंट में रहता है एजेंट। इनके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। फर्स्ट सेंट्रल कंपोनेंट है इंडेक्सर। इंडेक्सर इज रेफरिंग टू ओपन सर्च। इंडेक्सर यहाँ पर ओपन सर्च ही है। यहाँ पे हम डाटा इंडेक्सेस के फॉर्म में रखते हैं। इंडेक्सेस के अंदर एक नोड के अंदर हम जैसे इसको शार्ड्स के फॉर्म में रखते हैं। जो शार्ड एक नोड में प्राइमरी में है, दूसरी शार्ड में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कितनी शार्ड्स बनानी है हमें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, P0 है प्राइमरी शार्ड है, उसकी जो रेप्लिका है R0, ये हमारे 2 नोड में बनी हुई है। तो ये अगर बैठ भी जाए तो यहाँ की रेप्लिका और यहाँ की रेप्लिका हमारे पास रहेगी। तो हम एज ए क्लस्टर बना के इसका हाईली अवेलेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। आपका डाटा एजेंट का, लॉक्स का लॉस नहीं होगा। सर्वर की तरफ चलते हैं। सर्वर को अगर मैं कहूँ वजू का हार्ट है, तो इसमें मेन काम इसका ये रहेगा कि सबसे पहले तो एजेंट को इनरोल करना है। एजेंट इनरोल होगा, उसके बाद एजेंट के साथ कनेक्शन बैठेगा, एजेंट जो हमारे पास लॉग्स भेजेगा उनको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद थ्रेट इंटेलिजेंस में हमारे पास आईपी रेपुटेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसी आईपी जो बैड रिक्वेस्ट दे रही हैं, जहाँ से हमें बैड रिक्वेस्ट आई हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना, उस रिकॉग्नाइज लिस्ट में से आईपीस को हम ब्लॉक कर सकते हैं एज पर आवर जो भी हमने सिस्टम में सेटिंग कर रखी है। देन वी मूव टू फाइल हैशेस। फाइल हैशेस मैंने पहले भी थोड़ा इस पे कवर करने की कोशिश करी थी कि फाइल हैश क्या होता है। एक यूनिक वैल्यू होती है जो कि हम फाइल के साथ एसोसिएट कर देते हैं। हर फाइल की एक यूनिक वैल्यू होती है जो उसके कंटेंट पे डिपेंड कर रही है। अगर हम उसमें एक लेटर भी चेंज करेंगे तो उसकी फाइल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसके थ्रू हमारी जो फाइल सिस्टम है उसको मॉनिटर करना बहुत आसान रहेगा। उसके बाद माइटर अटैक। अटैक यहाँ पर रेफर कर रहा है एडवर्स टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड कॉमन नॉलेज को। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो एक तरह का जैसे हमारे पास विकीपीडिया होता है, उसी तरह का यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है। डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में इसमें रखा गया कि जिसमें हमारे पास साइबर अटैक्स हुए हैं रियल वर्ल्ड में, और उनमें कौन कौन से टूल यूज़ हुए हैं, आइदर वो कमर्शियली चाहे ओपन सोर्स हो या कमर्शियल वाले हो, यानी कि एंटरप्राइज वर्जन हो, उन सब की यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी कंपनियां इसको एज ए बेस ऑफ देयर सिक्योरिटी यूज़ करती हैं। माइटर अटैक कोई मैं कहूँगा गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, बट ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने सिस्टम को चेक करने का। वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन। वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन में हमारे पास CVE है, कॉमन वल्नरेबल एंड एक्सपोजर डेटाबेस। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो CVE डेटाबेस है, इसमें डिफरेंट आईटी कंपनी कंट्रीब्यूट करती हैं, जो जो उनको इन्फॉर्मेशन आईटी फील्ड में जो जो उनको दिक्कतें आई हैं उसको यहाँ पे शेयर करती हैं। तो एक डेटाबेस कलेक्ट मतलब अलग अलग कंपनियों के जो इनपुट है उनको कलेक्ट करके रखा हुआ है, जिससे कि बाकी कंपनियां हेल्प ले सकती हैं कि बाकी कंपनियां हेल्प लेती हैं। और वजू इससे कैसे काम कर रहा है कि जो उसकी खुद के साथ कंपेयर करके देख रहा है और चेक कर रहा है कि वो उसका सिस्टम कहाँ कहाँ किन किन पॉइंट से वीक है, और उन वीकनेसेस को हम दूर कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करूं तो नीचे वाले कंपोनेंट पे आते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस पे। PCI DSS है, पेमेंट कार्ड जो हमारी कंपनी होती हैं उनके लिए। हिप्पा, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी अकाउंट, US फेडरल लॉ है ये। NIST इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT फील्ड की कंपनियों के लिए लॉ है। गवर्नमेंट का लॉ है बाय US गवर्नमेंट। और GPG गुड प्रैक्टिस गाइड भी एक IT सेक्टर का ही लॉ है, बट ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉ है। तो जो भी ब्रिटिश में जो कंपनियां काम कर रही हैं, अंडर उनके काम कर रही हैं, वहाँ पे ये लागू होगा, उनको ये मानना ही पड़ेगा। फाइल स्टेट डेटाबेस, स्टेट ऑफ द एंड पॉइंट, जो हमारी जो इन्वेंट्रीज हैं डेटाबेस में उसको सेव कर रखती हैं, और उनके पास हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद जो थर्ड पार्टी ऐप है,
जीरा है, अलग अलग ऐप है, उसको हम इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये रह गया था रेस्टफुल एपीआई। जैसे किसी को अगर मैं बात करूँ, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को सर्वर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो ऐसा नहीं हम सर्वर का पूरा एक्सेस दे देंगे। हम क्या करेंगे, कि इसमें रेस्टफुल एपीआई रहती है जिसके थ्रू कुछ पार्ट वो एक्सपोज करता है अपना, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर पाए। इसके अलावा जो हमारे पास एजेंट हमने इनरोल किए, कनेक्ट किए, लॉग्स लिए, उन लॉग्स को डिकोड किया, रूल के साथ मैच किया, अ, और उसमें से दो तरह के लॉग्स आगे हम सेव कराते हैं। एक तो जो भी लॉग आया है उसको सेव कराना ही कराना है, प्लस रूल मैचिंग में अगर कोई रूल ट्रिप हो रहा है तो उसको अलग से सेव कराना है। अब यहाँ पर लॉग्स के फाइल बीट यहाँ पे पिक कर रहा है और उसको शिप कर रहा है इंडेक्सर में। इंडेक्सर में पीछे देखा था। क्लस्टर 1516 पे काम करता है इसका, अगर आप क्लस्टर को डिप्लॉय करते हैं तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं वजू के डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमने अलग अलग जो रूल मैच किए हैं उनको व्यू करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डेटा क्वेरी लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है टू क्वेरी दी जो हम लॉग्स देखना चाहते हैं उनको। तो आगे बढ़े, एजेंट। हाँ, पिछले 3 कंपोनेंट हमारे पास सेंट्रल कंपोनेंट थे जो कि हमारे पास सर्वर साइड में रहेंगे, और जो भी हम एप्लीकेशन को मॉनिटर करना चाहते हैं, एजेंट को मॉनिटर करना चाहते हैं, वहाँ पे मतलब हमारा वहाँ पे हम एजेंट को डिप्लॉय करेंगे। एजेंट में जो हमारे पास जो फीचर्स रहेंगे, लॉग कलेक्टर के रहेंगे, कमांड एग्जीक्यूशन के रहेंगे, फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग के रहेंगे। ये वाले लगभग हमने फीचर पहले ही देख लिए थे। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन असेसमेंट, मालवेयर डिटेक्शन, एक्टिव रिस्पॉन्स देख लिया था। इसमें कंटेनर सिक्योरिटी जो डोकराइज इन्वायरमेंट है या क्यूबरनेटिस का इन्वायरमेंट है उसको हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्लाउड सिक्योरिटी है, जैसे गूगल्स की सर्विसेज है, AWS S3 हो गया, क्लाउड ट्रेल हो गया, उनको कर सकते हैं। तो एक बार बाजू के कंपोनेंट पे फिर से नज़र मार लेते हैं। तो एक साथ ये कंपोनेंट कुछ इस तरह से दिखते हैं। एजेंट के अंदर ये मॉड्यूल सारे एक्टिव हो रखे हैं जिनकी हमने बात करी है। उसके बाद एजेंट में डाटा फ्लो ऐसे होता है कि सर्वर के साथ ऑथेंटिकेट होता है, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन को चेक करता है और डाटा को इनपुट करके सर्वर को भेज देता है। सर्वर अपना काम कर रहा है, डेटा को एनालाइज कर रहा है, डिकोड कर रहा है, फाइल बिट के थ्रू इंडेक्सर में भेज रहा है। इंडेक्सर के थ्रू यहाँ पे डाटा हमारे पास डैशबोर्ड में, ओ सॉरी, इंडेक्सर में ही डाटा रहेगा, सेव रहेगा। इंडेक्सर क्वेरी कर सकता है इंडेक्सर को भी प्लस सर्वर को भी रेस्टफुल एपीआई के थ्रू। पोर्ट क्या है इनके, आगे देखते हैं। सर्वर 1514 पोर्ट पे एजेंट के साथ कनेक्शन आता है। 1515 पोर्ट पे एजेंट को इनरोल करता है। 1516 पोर्ट पे क्लस्टर बनाता है। 51 पोर्ट पे 514 पोर्ट पे जो हमारे पास सिस्टम के ही लॉग्स हैं उनको देखता है, बट बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहता है। 55,000 पोर्ट पे सर्वर की एपीआई एक्सपोज रहती है। 9200 पोर्ट पे इंडेक्सर की एपीआई एक्सपोज रहती है। प्लस अगर हमने क्लस्टर बना रखा है तो वो आपस में जो कम्युनिकेट करेंगे 9300 से 9400 के बीच में कम्युनिकेट करेंगे। वजू का डैशबोर्ड है, 443 पे रहेगा वो। जैसे आपने डैशबोर्ड को एक्सेस करना है तो आप इसको 443 पे यूज़ कर सकते हैं। 443 यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है, हमारे पास जो वजू है वो खुद एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, उसका खुद का सिक्योर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे HTTPS का यूज़ हो रहा है। HTTP से बहुत ज़्यादा सिक्योर है। SSL के सर्टिफिकेट आपको डिप्लॉय करने पड़ेंगे साथ में जब आप वजू को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये रहा आर्किटेक्चर। इसमें हमारे पास सर्वर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्चुअल मशीन है। इसके अलावा डोकराइज इन्वायरमेंट भी डाल लेते हैं हम, जहाँ कंटेनराइज इन्वायरमेंट भी डाल लेते हैं। उन सब में हम अपने एजेंट को डाल देंगे और उनकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेटवर्क लोड बैलेंसर के थ्रू हमारा वो वर्कर नोड प्लस मास्टर नोड के साथ कनेक्ट रहेगा। मास्टर नोड की अगर मैं बात करूं तो वो आगे मास्टर नोड जो एपीआई की जो रेस्टफुल एपीआई थी उसके थ्रू डैशबोर्ड से कनेक्ट है। इंडेक्सर भी अपनी रेस्टफुल एपीआई के थ्रू डैशबोर्ड को क्वेरी को सोल्व कर रहा है। इनमें से अगर मास्टर नोड बैठ जाए, क्योंकि एक टाइम पे एक ही मास्टर रहता है, इसमें अभी थोड़ी कमी है कि दो मास्टर को सपोर्ट नहीं करेगा कि एक मास्टर अगर बैठ जाए दूसरा एक्टिव हो जाए, तो होगा क्या कि वर्कर नोड तो काम करते रहेंगे, बस जो नए एजेंट की इनरोलमेंट है वो बंद हो जाएगी। उसके लिए अगर आपको इनरोलमेंट स्टार्ट करनी है तो फिर से आपको
मास्टर नोड को क्या कहते हैं कि आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ आ रहा होगा यार। तो मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड लिया यहाँ पे, मेरा डैशबोर्ड, सर्वर, इंडेक्स अलग अलग है। आप ऑल इन वन भी कर सकते हैं, क्लस्टर भी बना सकते हैं। कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट रहती हैं, किसी भी चीज़ को हम इंस्टॉल करते हैं उससे पहले आपको उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जानना जरूरी है। आप अगर 1 से लेकर 25 तक एजेंट को ऐड कर रहे हैं तो आपके लिए 4 कोर CPU, 8 GB रैम, 50 GB तक स्टोरेज लाजमी है, जरूरी है। उसके साथ ही वो 100 तक जा रहे हैं, 100 तक का डाटा आपको यहाँ पे अवेलेबल है कि 200 GB तक आपको जाना है, 8 कोर CPU चाहिए। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा यहाँ पे, अमेजोन लिनक्स है, रेड हैट है, सेंटोस है, उबंटू है। इन्हीं सिस्टम पे आप अगर मैं कहूँ तो इंस्टॉल कर पाएंगे। विंडो पे आप सर्वर को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। एजेंट पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, एजेंट बिल्कुल लाइट वेट है, आप इंस्टॉल करिए, 1 कोर CPU पे भी चलेगा वो, और कोई भी OS हो वो सबको सपोर्ट कर रहा है। कुछ इसकी फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ETC वाजू इंडेक्सर के अंदर ओपन सर्च .yaml फाइल होती है, इसके अंदर की आपकी इंडेक्सर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव रहती है। प्लस यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आप एक फोल्डर में डिप्लॉय करके रखेंगे, क्योंकि आपको हर जो भी आपका कंपोनेंट है उसके साथ आपको सर्टिफिकेट रखने पड़ेंगे टू मेक इट्स सिक्योर। फाइल बीट है, फाइल बीट के अंदर आपको फाइल बीट .yaml जिसमें आपके इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपने जो इंडेक्सर भेजनी है उसका पैटर्न क्या है, इंडेक्सेस बनानी है, प्लस वहाँ पे कौन सी पॉलिसी लगनी है और कौन से इंडेक्सर को भेजनी है। इंडेक्सर अगर आप क्लस्टर बना रखा है तो नंबर ऑफ IP वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स यहीं भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे। और मैं थोड़ा यहाँ पे गलत बोल गया, वाजू टेम्पलेट.json है, यहाँ पे आपकी जो पॉलिसी रहेगी यहाँ पे रहेगी। यूजर शेयर वजू डैशबोर्ड डेटा वजू कन्फिग के अंदर वजू.yaml मिलेगी आपको। यहाँ पे आपकी जो ये डैशबोर्ड के अंदर मिलेगी आपको, डैशबोर्ड किस पोर्ट पे किस IP पे सर्वर की जो हिट कर रहा है रेस्टफुल API को, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। वेयर ओसेक लॉग्स के अंदर आपके दोनों तरह के लॉग्स रहेंगे, जिन्होंने कोई अलार्म ट्रिप किया नहीं किया। osec.conf के अंदर आपकी जो डिफरेंट कन्फिगरेशन होगी वो आपको osec.conf को एक बार पूरे मतलब विस्तार में देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। वेयर ओसेक एक्टिव रिस्पॉन्स बिन के अंदर आपको जो कुछ प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट्स हैं इसके अंदर एक्टिव रिस्पॉन्स की, वो आपको मिलेंगी। वेयर ओसेक रूल सेट रूल्स के अंदर आपको प्री डिफाइंड रूल्स फाइल मिलेंगी। 3140 के करीब अभी प्री डिफाइंड रूल्स आते हैं, आप अपने कस्टम रूल बना सकते हैं। ये सारा हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। क्लाउड सिक्योरिटी की बात करूं तो हम जो हमारा AWS की इंस्टांसेस हैं उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं, AWS सर्विसेज को मॉनिटर कर सकते हैं, S3, क्लाउड ट्रेल। हम इनमें से कोई एक सर्विस को डेमो में भी देखेंगे कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। कुछ इसकी प्री रिक्वायरमेंट होती हैं, आफ्टर दैट कौन सी सर्विस आप कर रहे हो उसके हिसाब से भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है, डिटेल में देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अज़ोर के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ कस्टमर हैं वजू के, आप जैसे ये देख रहे हो कि अगर आप इंडिया से हैं तो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैं हिंदी में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये आप कस्टमर मोस्टली इसके US वाले साइड के देख रहे हो, आपके बाहर के ही हैं। तो आपने इसके स्टैंडर्ड देखे होंगे कि अभी जैसे NIST है, US है या ब्रिटिश है, लगभग US के ही हैं। तो मोस्टली ये कंपनी US बेस्ड फेडरल लॉ बेस्ड वाली लॉ के जो अंडर आती है वो वाली कंपनी है। तो वजू के अल्टरनेटिव तौर पे मैंने S-Note को लिया है। इसकी जो पॉपुलैरिटी है वजू की, मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि वो ग्रोइंग है। कमेंट्स देखिए आप, इस पे स्टार्स देखिए, तो लगभग ये इंक्रीजिंग फेस में है। एक होता है ना उगता हुआ सूरज, तो ये उगता हुआ सूरज है सिक्योरिटी के मामले में। और लगातार आपको इसको वर्जनिंग चेक करेंगे तो लगातार इसकी अपडेट आ रही है, कोई बग है उसको फिक्स किया जा रहा है टाइमली। कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, पर्टिकुलर टाइम पे आपको रिस्पॉन्स करेगी वो कम्युनिटी। तो वाइज तो मेरे को, अगर मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो कम्युनिटी पे मैं जो उनकी स्लैक कम्युनिटी है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपकी कोई अगर डाउट्स आ रहे हैं आपको इसकी वजू की इम्प्लीमेंटेशन में, अगर आपको कोई इशू आ रहा है आप वहाँ पे ज़रूर जाएँ, आपका
मोस्ट प्रोबली आपका रेजोल्यूशन वहाँ पे जरूर मिलेगा। ये कुछ गूगल ट्रेंड्स हैं कि जो वज़ू को 12 मंथ के साथ कंपेयर किया है, वज़ू और एस नोट को। थैंक्स। इसमें एक चीज़ रह गई मेरी, अगर मैं उसको करना चाहूँ तो वज़ू के हमने बाकी कंपोनेंट देखे, जो वज़ू की बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी ओसेक टूल पे चल रही है। ओसेक जो हमारा था वो भी एक सिक्योरिटी टूल था, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म था, बिल्कुल वैसे ही वज़ू काम करता है। उसके वज़ू ने उसके फीचर्स को यूज़ किया है और अपने बहुत सारे फीचर को ऐड किया है। आज के सेशन में इतना ही था। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो यार तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वज़ू के रिगार्डिंग आपके कोई आप ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो मैंने इसमें कवर नहीं करी है, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट जरूर करूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम लैब के साथ वज़ू की। बाय।